त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता ये वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं ये वन्दे जगत कारण वन्दे पन्नग भूषण मृगधर यह वन्दे पशु नामवतिं वन्दे शूर शांग बन्धिनैनं यह वन्दे मुगों धावृयं वन्दे भाग्यजनाश्रयं च वरदं यह वन्दे शिवं शंकरं यह आत्मा तंद्रजामती सहजरां यह प्राणाशरी राम यह पूजा थे विषयो प्रभो अर्चना यह निंद्रा क्षमा विस्वती यह संजारा प्रदयो प्रदक्षिण विधि सोत्रादि सर्वा यद कर कर्म करो मेधाख दखिलो यह शंभो थवा राधनम क्यों भवल भवल कर रही भवग रही हो ये शमशान की धारी ये चली आ रही हर का चंद्रभाल का ये विस्मित होती लहराती क्यों द्रवित हो रहा भाल चंद्र क्यों ढगवा करता हो नम समित हो रही ये शाखाएं क्यों खड़वा करता हो क्या गंभीर लोग था शिवात्मा की हो दिए है हाँ ब्रह्म में भजबलासा से सह कि साधना भंग हो गई या गंधोर शब्द ने मुझे आज या ब्रह्मानंद से वितरण कर दिया है या हरगैसी ये बड़ो शांत हो या सामग्री भान जैसी जो हरणी ये सब स्वच्छंद करते थे ये मानो ये सभाग में स्वच्छ के हो रहे ये तो श्राम वाहन ऐसा हाथ टूटा है मिथिला में भगवान शंकर का युद्ध धोने वाला रामो ये भगवान शंकर कहते हैं श्राम या भक्तों में भक्त है बार बार शिला कहती है वे कामा हो क्या मैत्री या गोला या हसमो या रुड़ोड़ी या चौथी से हो ये भगवान श्राम वाहन ऐसा से घटा उठो राम ले लो हाथ उधार संग रहा बार बार क्या वही पैदा हो गया किसने बुलाया हाँ मत की करबे शिवराम कांग रहा बार बार उठो है राम कांग रहा बार बार अभी शेष कुछ खाम ये अभी शेष कुछ खाम उठो है राम यही कहे बारंबार यही यही कहे बारंबार ये मुझे इतिहास बुलाता है ये मुझे इतिहास बुलाता है दिवाकर चलता जाता है ये ध्यान है कल की धरती ये ध्यान है कल की धरती दिखाई देती थी भरती आज नंदन शहर में एक कैसा भारी परिवर्तन समाधि क्यों आज लगती नहीं ये समाधि उठती है जलती है व्याधि शुद्ध शांत पाता है
दिवाकर चलता जाता है। ये कौन कर रहा है यह बार बार खरबुघार, अब कौन कर रहा है यह बार बार खरबुघार। अब राम दोष क्या कहा धार, ये चंद्रवाहिनी क्यों अब धरा क्यों हिला रही। ये विश्व में क्रांति ज्वल आज क्यों जला रही। ये विश्व में क्रांति ज्वल, ये विश्व में क्रांति ज्वल आज क्यों जला रही। ये शब्द भेदी वाली आज हमें हृदय क्यों ये छू रहा। ये भंग हो समाधि आज, ये भंग हो। श्रवण कह रहा बार बार उठो राम, ले लो हाथ भार, खल रहा बार बार। अब देखता हूँ समाध होकर के कारण क्या भंग है हो गया। मिथिला में किसी पापी पखंडी ने भगवान शंकर का जो खंडन कर दिया, यहाँ पर मार खा दी हो। हम उठा फांसे ये धासा ही करी हो। हाथ से देवियो, हाथ से उच्छा कर रहा हो, पर स्वामी सत्संग कर रहा है। हम भी देवान बड़ो शंकर भगवान के हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। यही अवसर जन सेवन भंग आयो भगवत कमल पतंग। पितुष में तो कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। प्रभु भार्गव परशुराम जी के चरणों में मैं अलकेश कुमार पुत्र श्री कल्लू प्रसाद, ग्राम धमना बुजुर्ग, कानपुर नगर, आपके चरणों में छोटी सी आपके चरणों में वंदना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हे महेंद्रा गिरिवासी लीजे सादरा अभिवादन अभिनंदन। धन्य हुआ मेरा जीवन ऋषराज आपके कर दर्शन। ऋषराज आपके कर दर्शन। ऋषराज पिता के बचनों का किया आपने सादर पालन। है बंसी राजाओं का दिवाया आपने सिंहासन। नगाधिराज शिखर गौरव से गाते जिनके गीत ललाम। यम दग्नि तने उन वसुआ के प्रभु परशुराम सत सत प्रणाम। प्रभु परशुराम सत सत प्रणाम। चरणों की धूली को प्रणाम। धूली के कर कर को प्रणाम। प्रभु परशुराम सत सत प्रणाम। प्रभु परशुराम सत सत प्रणाम। साधना जब बोलती है तो कहीं ना कहीं से दिखाई देती है। क्यों महर्षि? ये साधना है, और साधना चाहे वाणी से निकले और चाहे व्यक्ति के सम्मान में दिखाई पड़े, तो उसकी तपस्या, उसकी साधना अपने आप दिखाई पड़ती है कि मैं स्वयं में कुछ हूं, कुछ हूं। और यही पर फटी है। बाणी न वाक्यम बहुमूल्य तोयम। बाणी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है, और बाणी ही ऐसी होती है जो खुद का सम्मान कराती है, और बाणी ही ऐसी होती है जो खुद का अपमान कराती है। व्यक्ति के बोलने से उसका सम्मान बढ़ जाता है,
और व्यक्ति के बोलने से उसका अपमान हो जाता है, ये वाणी है। और लोग कहते भी हैं कि वाणी में संयम रखें, है ना, वाणी में संयम रखें, क्योंकि ये वाणी है, यही सम्मान दिलाती है और यही वाणी सम्मान से अपमान भी कराती है। क्या बढ़िया प्रणाम किया है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना जीवन मंगल में खोजने का प्रयास करते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मंगल में अपना जीवन खोजने का प्रयास करते हैं, पर तुमने तो जीवन को ही मंगल में बनाने का प्रयास किया है। रामलीला कराना मतलब मंगल में जीवन करना, अर्थात पूरे गांव का मंगल हो। क्यों व्यासी, है ना? हाँ, इसलिए मेरा आशीर्वाद आपके प्रति है, जो गांव का मंगल चाहे और स्वयं में मंगल को खोजता हो वो ठीक है, पर जीवन में मंगल में लाया जाए ये अच्छी बात है। मेरा आशीर्वाद आपके प्रति है। ज्ञान का ध्यान रहे जग में, रहे जग में, पर मानवता ही अपनाते चला। ब्राह्मण संतों के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते चलो। ये ध्यान रहे, यह ज्ञान रहे, पर सात्वता ही अपनाते चला। पर चलो शंभु के ये चरणों में, बस सदा हंसते रहो और हंसाते रहो। जीवन भर मुस्कुराओ, सुख आवे उसका भी स्वागत करो और दुख आवे उसका भी स्वागत करो, क्योंकि ये शरीर है और शरीर में सुख और दुख ये दोनों आते जाते रहते हैं। सुखे दुखे सबे कृत्वा लाभा लाभौ, जया जयौ, कल्याण हो तुम्हारा, मंगल हो। हाँ, जनक जनक बहो शरणा भगवन तुम्हारा तेज चमक रहा है, सूर्य मंडल सा है, जिसकी फैली हुई है कीर्ति चारों दिशाओं में। जटासी से लटक रहे तन पर मृग छाला, गले रुद्रांश है। ऐसा देख कर हमें लगा है कि मिथिला में आज कोई नया भगवान देखा। ऐसे दर्शन पा कर के भाग्य हमारे हुए धन्य, जो कर्मों के पुण्य थे। भगवान आपके चरणों में सादर प्रणाम हो। इसी तरह से राम काज चलता रहे, राम काज की ने मोहि कहाँ विश्राम। ये रामलीला संस्कार चैनल की तरफ से ये तो बहुत अच्छी बात है। रामलीला संस्कार तो स्वयं में संस्कारित है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं में संस्कारवान थे, और जिसके जीवन में संस्कार है वो सभी संस्कारों को ग्रहण भी करते हैं, क्योंकि रामलीला संस्कार ही पैदा कराती है। क्यों व्यासी, संस्कार ही देती है, और राम की लीला देखने वाला संस्कारित हो जाता है, चाहे वो रामलीला संस्कार यूट्यूब चैनल पे क्यों ना देख रहा हो। लेकिन ये सत्य है कि सनातन धर्म की प्रॉपर्टी को उठा करके तुम लोग विदेशों तक पहुंचाने का काम करते हो, है ना। हमारा सनातन धर्म विदेशों तक फैल रहा है और विदेशी लोग भी इसे देखते हैं, अर्थात वो हमारी भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कार को हर तरह से ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, और करना भी चाहिए। तो तुम्हारा रामलीला जो चैनल है, ये संस्कार चैनल है यूट्यूब, ये क्या नाम है तुम्हारा? मम नाम है मोनू, तात नाम है श्री राजेश कुमार,
ग्राम हरबसपुर जनपद कानपुर थाना सजेती। देखो बढ़िया गांव है तब तो, क्यों व्यासी हरबसपुर गांव है इनका। और मोनू निश्चय रूप में तुम्हारा ये रामलीला संस्कार यूट्यूब चैनल जो है सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे और सभी लोग इसको शेयर भी करेंगे, ठीक है, हमारा आशीर्वाद है। इसी तरह लगे रहो, एक न एक दिन तुम्हें सफलता मिलेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। जाओ कल्याण हो, मंगल आशीर्वाद। जनक बहोरिया सरनाम समिति समिति जल कह भरही तालाब कह चिम सदगुण सज्जन पहियावा चिम सदगुण सज्जन पहिया। क्या वेश ब्रह्मचार्य का है, क्या बात, ये कश जटा धारण करके ये चमको रहा चमे चमे परेशान अभिमानी शत्रुओं के हर के मुनिवर हम है। करते प्रणाम दुश्मन के चले वो को प्रणाम। यह गोल वदन है भाषोर में मगुछाला तल में सोह रहा रुद्राक्ष पड़ी है हृदय में मस्तक कपूर विराज रहा। यह देख वेश डरता है काम ऋषिवर के चरणों प्रणाम। भगवान के चरण में श्री हर्ष पुत्र सीरथ भट्ट का प्राण स्वीकार। प्रणाम करने वाले सीरथ भट्ट, भगवान शिव महान भक्त है आप। क्या बढ़िया मस्तक में त्रिपुंड लगा है और ये त्रिपुंड हमें क्या कराता है कि शिव महान भक्त है आप। गार्गी विदुषी जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार्य, याज्ञवल्क्य जैसे महान पुरुषाचार्य हो, ऐसे जनक को मैं कहूं आशीर्वाद दे दूं, कोई स्थान रिक्त नहीं है विचार करता जनक। तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा, तुम्हारे जैसा सिद्धांतवादी राजा, मानवता का रक्षक और भगवान शंकर का महान भक्त ना धरती पर कभी हुआ है, ना आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्य। और मैं बार बार ये कहा करता हूं कि कोई व्यक्ति जा रहा हो और कोई व्यक्ति बैठा हो और कोई व्यक्ति कुछ कहा है तो ऐसा लगे व्यास जी कि ये बैठा है मैं इसे देख रहा हूं, वो जा रहा है मैं उसे देख रहा हूं, ये कह रहा है पर मैं सुन रहा हूं। बहुत लोग समाज में कुछ कहते हैं पर कोई सुनता नहीं है, क्योंकि तुम क्या कहते हो ये सामने वाला समझ नहीं पा रहा। बहुत लोग कहते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो, और बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ कह रहा है और मैं सुन रहा हूं। इसलिए मैं क्या करता हूं कि कहीं ना कहीं से व्यक्ति को लगना जरूरी है, लगना चाहिए। कोई संत महापुरुष, कोई ज्ञानी, कोई पंडित, कोई आचार्य, कोई विद्वान अगर रास्ते से निकले तो ऐसा लगे कोई व्यक्ति निकल गया मैं उसे देख रहा हूं। और ये जनक है व्यासी, जनक सिद्धांतवादी राजा है, मानवता का रक्षक और भगवान शंकर का महान भक्त। क्या बढ़िया तुम्हारा जीवन है। ये है जनक, ये है जनक, ये है जनक, हाँ ये है जनक। गौरव गरिमा, गौरव गरिमा,
गौरव गरिमा ये ज्ञान बढ़ावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है जो ऋषियों का सम्मान करावे। आए हुए अतिथि का कैसे स्वागत करना चाहिए इस राजा से ऐसा कोई नहीं जानता। अब चाहे देवता आवे, चाहे राक्षस आवे, चाहे रावण आवे, चाहे बाणासुर आवे, लेकिन सम्मान तुमसे अच्छा कोई नहीं करना जानता है। क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता ये कहती है कि अतिथि देवो भव। हमारे दरवाजे अगर दुश्मन भी आ जाए तो उसका भी स्वागत करना चाहिए। क्यों? हमारी सभ्यता ये कहती है। और एक समय था जब लोगों के मकान पहले छोटे छोटे बना करते थे व्यास जी। एक समय था जब व्यास जी का भी मकान छोटा था, ध्यान रखो। एक समय था जब लोगों के मकान छोटे छोटे बनते थे। पहले मकान मिट्टी के बना करते थे। क्या के बनते थे? मिट्टी के। अब ईट मोरम गिट्टी के बनते हैं। ईट मोरम गिट्टी। और पहले मकान बनते थे मिट्टी के। मकान छोटे होते थे, मकान के दरवाजे भी छोटे होते थे। आया हुआ अतिथि सर झुका करके अंदर आता था और सर झुका करके ही बाहर जाता था। अब समय बदल गया है, मकानों की लंबाई बढ़ गई, मकान के दरवाजे बढ़ गए, तो आया हुआ अतिथि छाती तान के आता है और छाती तान के जाता है। समय बड़ा परिवर्तन है। क्यों व्यासी? मकान छोटे होते थे, मकानों की लंबाई छोटी होती थी, पर समय बदल गया। बाहर है वो इंसान। मकान तो छोटे होते थे लेकिन मकान में रहने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता था। अब समय बदल गया, मकानों की लंबाई बढ़ गई, मकान बड़े लंबे चौड़े बनते हैं, बड़े चमकदार बनते हैं, लेकिन इन मकानों में रहने वाला व्यक्ति बड़ा छोटा हो गया। एक समय था जब लोगों के कपड़े बड़े गंदे होते थे, फटे होते थे, पुराने होते थे, लेकिन फटे पुराने कपड़े पहनने वाला व्यक्ति बड़ा ईमानदार होता था। अब समय बदल गया, अब कपड़े बड़े साफ सुथरे होते हैं, बड़े चमकदार होते हैं, लेकिन ईमानदारी ये है कि साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति बड़ा बेईमान हो गया। बड़ा बेईमान। कपड़े तो अच्छे हो गए लेकिन बेईमानी नहीं गई, क्योंकि ये पुश्तैनी लेकर के लोग आते हैं बेईमान व्यक्ति, है ना। ये जीवन है व्यास जी। ऋषियों का सम्मान करावे, हाँ वही जनक है। हाँ कहा है? जो धरती से कन्या उपजावे वही जनक है। बड़े बड़े राजाओं ने हलकर्षण किया, लेकिन आज तक कोई राजा धरती से कन्या नहीं पाया। हमारा भारत तो किसानों का देश है। इस भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है। और यहाँ का किसान जब कंधे पर हल लेकर के खेत में जाता है तो मक्का बोता है तो मक्का पाता है, गेहूं बोता है तो गेहूं पाता है, गन्ना बोता है तो गन्ना पाता है। लेकिन मेरे भारत का राजा जब सोने का हल लेकर के खेत में जाता तो गन्ना नहीं कन्या पैदा करता है। कन्या जो धरती से कन्या उपजावे, हाँ वही जनक है। हाँ जो घर बैठे भगवान बुलावे वही जनक है। भगवान को आने के लिए बात कर दिया तुमने। संसार का प्राणी मंदिर में जाता है, घंटा बजाता है, स्वाहा स्वाहा करता है, लेकिन ये राजा कभी मंदिर नहीं जाता, व्यास जी कभी घंटा नहीं बजाता, कभी स्वाहा स्वाहा नहीं करता है। और 3 और 5 के बीच में जगता है। 3-5 के बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त। क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त। और 3 और 5 के बीच में जो जागते हैं वो होते हैं योगी। और 5 के बाद जितने भी जागते हैं सूर्योदय के बाद ये सब होते हैं भोगी। हाँ, योगी और भोगी में इतना ही अंतर है।
क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त 3 और 5 के बीच में होता है, और 3-5 होते हैं 8 होते हैं योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योगी है। इसलिए 8 योगों को निमित्त चैतन्य करने वाला महान योगी है ये, है ना व्यास जी। इसलिए घर बैठे घर बैठे भगवान बुलावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। प्रणाम किया है तुमने और तुम्हारा प्रणाम मुझे बहुत अच्छा लगा। तो परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ दिया है, लंबाई तो दी है, इसके साथ साथ बाड़ी भी तुम्हारी सौम्य है। और व्यास जी राजा माने फिर कहीं न कहीं से लगा है, बोला तो लगा कोई व्यक्ति बोल गया। व्यास पीठ पर बैठा हुआ व्यास माने लोग ये कहे कि आज विनोद जी थे, क्यों? हाँ, जब पानी निकले तो ऐसा लगा कि राजगद्दी व्यास गद्दी दोनों बोल रही है। और आज के समय में राजगद्दी व्यास गद्दी दोनों पूजनीय है। इस समय राजा भी पूजनीय है कुर्सी वाला, और इस समय व्यास भी बड़ा पूजनीय है। हाँ समझो, इसलिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे प्रति है और आदेश भी है, तुम सदा प्रजा की सेवा करना। वही बोला, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। यदि हमें मार्ग पर व्यवधान कभी, यदि व्यवधानों से मत डरना, उन व्यवधानों से मत डरना। जब ऐसा करोगे हे राजन, कैसा ऐसा करोगे हे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे। आशीष हमारा विदेह तुम्हें, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। कल्याण हो तुम्हारा आशीर्वाद। बोला प्रणाम कराबारा, किसी ने कहा था मिलन ये हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, और तुम्हारा हमारा। अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, क्योंकि किसी ने कहा था मिलेंगे दोबारा, तो फिर किसी ने कहा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के समीप पर बैठी दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुबह प्रभु विराट मां ब्रह्मा के समीप पर बैठी हुई ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर में लेटे भगवान विष्णु के चरणों को दाबती हुई माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता, मुझे ऐसा लगता मानो यदि आना था मां तुम आई, यदि आना था बताना था मुझे मां तुम, ये श्रृंगार करी माता तुम्हें मिथिला नहीं आना था, ये धरना था तुम्हें वो काली का रूप मां तो।
मातु तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप आई, आपका पदार्पण मिथिला में हो गए, फिर एक बार भी आपने संकेत नहीं किया परशुराम मेरा पदार्पण मिथिला में होगा, मैं जनक की बेटी बनकर के धरती पर आऊंगी। एक बार भी आपने मुझे संकेत नहीं किया, एक बार कह दिया होता परशुराम मेरा आगमन धरती पर होगा, पर मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई और मैंने देखा ये किसने इसके बाल बिंदु पर किसने इसके बाल बिंदु पर वह क्रांति सूत्र का भाष लिखा। यह किसने इसके भगति वंक पर वह लंकापति का नाश लिखा। यह तेरे इष्ट संजीवनी सी यह अनुसुईया सी कौन हे जनक यहाँ सुता बतलाओ यह सुंदर कन्यासी कौन है कहाँ से है पाई अब जनक तुम बताओ। ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। ये गगन से चली है क्या बात, गगन से चली है धरा से मिली है। अब सुनाओ जनकिया वो सिया की कहानी। हाँ बताओ जनकिया वो कथा वो पुरानी कहाँ से है पाई ये सिया ये सयानी। अब सुनाओ जनकिया वो कथा वो पुरानी। बताओ जनक यह बालिका तुम्हें कैसे मिली है, कहाँ से प्राप्त हुई है तुम्हें ये कन्या, इसका ठीक ठीक परिचय करवाओ श्रीरथ। सिया के जीवन की है अद्भुत कहानी सुनाता हूँ मोने में तुम्हें सतवानी सुनाता हूँ मोने में तुम्हें सतवानी। भगवान रात में अकाल पड़ा, दूरस नारद जी का आगमन हुआ। दूरस नारद ने बताया कि राजा और रानी मिलकर के हल का कर्षण करो, तुम्हारे राज्य में जल की वृष्टि होगी। मैंने रानी सुनैना को संग में लेकर के हल का कर्षण किया, जल की वृष्टि हुई और उसी हल कर्षण करने में नाथ इस पुत्री की प्राप्ति हुई। वही नाम जान किया परम पुनीता नारद आए कहो पुन सीता। नारद आयु कह पुन सीता नारद आयु कहो। ये वही कन्या है जो तुम्हें धरती से मिली है। अवश्य भगवान 12 साल तुम्हारे